नमस्कार दोस्तों, आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की काउंसलिंग और एडमिशन के बारे में। तो जी हाँ, यूपीसीईटी ने अपनी नई काउंसलिंग का शेड्यूल हमारे लिए रिलीज़ कर दिया है। तो इसे चेक करने के लिए सिंपली यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएं, upset.admission.nic.in पर, और सबसे पहले करेंट इवेंट्स के टैब पे नोटिस फॉर रिवाइज शेड्यूल पे क्लिक करें। जहाँ पे जो पीडीएफ है उस पर ओपन पे क्लिक करें और वो पीडीएफ जो डाउनलोड है उसे खोल लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपी सेट की जो काउंसलिंग है उसकी नई डेट्स आ चुकी हैं। तो अब जो नई डेट्स हैं उसके हिसाब से आपको 23 तारीख तक नए कैंडिडेट्स को 21 से 23 तारीख तक फ़ी पेमेंट करनी है अगर उन्हें राउंड 2 के लिए रजिस्टर करना है। 22 से 24 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा और उसी के साथ 22 तारीख को जो राउंड 1 के सारे विद्यार्थी हैं उनके लिए चॉइस फाइलिंग और लॉकिंग अनलॉक हो जाएगी। तो वो अपनी सीट जो उन्होंने पहले राउंड में चुनी थी उसके अलावा जो उनकी चॉइसेस थी उनमें फेरबदल कर सकते हैं। 26 तारीख को आपको अक्टूबर को अलॉटमेंट सेकेंड राउंड का मिल जाएगा। यही इसी के बाद 27 से 29 तक आपको अपना फ्री फ्लो स्टेटस, और अगर आपने पेमेंट नहीं की है अपनी फ़ीस की, सीट कन्फर्मेशन अगर आपको अलॉट होती है सेकेंड राउंड में तो करनी पड़ेगी। और एक क्वेरी मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, जी अगर आपने फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉटमेंट की पेमेंट की कन्फर्मेशन फ़ीस पे कर दी है तो सेकेंड राउंड में आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ना सेकेंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। फोर्थ भी, और देखिए पिछली बार जो यूपी सेट ने शेड्यूल निकाला था उसमें सिर्फ राउंड 3 तक की काउंसलिंग थी। इस बार जो है वो राउंड 4 तक की काउंसलिंग अनाउंस की गई है। अच्छा, जो फिज़िकल रिपोर्टिंग की डेट है वो अब 27 से 29 तक है राउंड 1 और राउंड 2 के छात्रों के लिए। वैसे तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे आप देख सकते हैं शेड्यूल के एंड तक आप राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 और राउंड 4 सबकी काउंसलिंग के लिए 15 से 16 तारीख नवंबर की में जा सकते हैं। तो अगर आपको सीट कंफर्म चाहिए तो आप उसे फ्रीज करके फिज़िकल रिपोर्टिंग तभी के तभी कर सकते हैं जो 27 और 29 को है, अगर आप राउंड 2 के अलॉटमेंट से संतुष्ट हैं और उसमें कोई फर्दर बढ़ोतरी नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आपको फ़िज़िकल रिपोर्टिंग की अभी ज़रूरत नहीं है, आप राउंड 4 तक रुक सकते हैं और एक साथ चाहे आप राउंड 1, 2 या 3 या जिस भी 4 में आपको सीट अलॉट हुई हो आप उसके लिए 15 और 16 नवंबर को जा सकते हैं। अच्छा, अब जो थर्ड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट यानी फ्रेश कैंडिडेट्स वो 30 से अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक चलेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फाइलिंग भी 30 को खोल दी जाएगी। तो जो छात्र अपनी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की चॉइसेस में से फेरबदल करना चाहते हैं फिर उसे फेरबदल करके लॉक कर सकते हैं और 5 तारीख को उन्हें राउंड 3 की सीट अलॉट हो जाएगी। अच्छा, अब ये फ़र्क देखिए, पिछली बार सिर्फ राउंड 3 तक का शेड्यूल हमें प्रोवाइड किया गया था, इस बार उसे राउंड 4 तक का शेड्यूल हमें दिया गया है। तो आपको 6 से 8 तक अपना फ्री स्लो स्टेटस, उसके अलावा कंफर्मेशन फ़ीस अगर आपने पहले राउंडों में नहीं दी है तभी देनी है, और अगर आप अभी रिफ़ंड करेंगे। अच्छा, ये देखिए मज़ेदार बात, जैसे जैसे आप डिले करते जाते हैं विड्रॉ करने में, अगर आपको विड्रॉ करना है और किसी और काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं या आपने किसी और प्राइवेट कॉलेज में अपने बेसिस पे एडमिशन लिया है, तो अगर आप वही 5000 अगर आप इनिशियल राउंड में जमा करते हैं तो जब आप उन्हें इनिशियली विड्रॉ करेंगे तो आपको 5000 काट के राउंड 2 के बाद 15,000 मिलेंगे। वहीं अगर आप राउंड 3 के बाद करते हैं तो वो 10 हो जाएंगे, और अगर आप राउंड 4 में करते हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सोच समझ के कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि राउंड 3 तक आप जा चुके हैं और आपके वो पैसे आपने जमा कर दिए और आपको ऐसा कोई भी अंदेशा नहीं लगता कि आपको आपकी डिज़ायर्ड सीट मिलने से आप एक भी कदम दूर हैं, क्योंकि राउंड 3 तक आमतौर पर साफ़ हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप राउंड 3 के बाद बिल्कुल भी विड्रॉल को ही चुनिए, आगे जाना नापसंद करिए, क्योंकि आपके 20 के 20,000 रुपये
या अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 12,000 रुपये पूरी तरह वेस्ट हो जाएंगे। उसी के साथ देखिए जो राउंड 4 है उसके लिए सेम प्रोसेस चलेगा। 9 से 10 तारीख तक 9 से 10 तारीख कह रहा हूँ, 9 ही तारीख सिर्फ आप नए कैंडिडेट हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको 9 से 11 आप चॉइस चेंज कर सकते हैं राउंड 3 या उससे पहले की गई। उसके बाद 12 को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। सीट कन्फर्मेशन 13 से 14 तक की पेमेंट अगर नहीं की है पहले, और फाइनल 15 से 16 आपको इस टाइम पे रिपोर्टिंग करनी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ और आप उसमें अपनी इंटरनल स्लाइडिंग चाहते हैं, मतलब उसी कॉलेज में ब्रांच बेसिकली अपग्रेड ही कराते हैं यूजुअली लोग, डाउनग्रेड तो बहुत ही कम कराते हैं। तो जैसे आप सपोज़ इलेक्ट्रिकल है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स करा लें, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो CSC करा लें, तो आप इस काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। इसके लिए आपको 18 तारीख को सबमिट करनी होगी अपनी विलिंगनेस। 19 तारीख को अलॉटमेंट होगा इंटरनल स्लाइडिंग का। इसके अलावा 19 तारीख को सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड्स भी बताई जाएगी। और उसके लिए आपको, अगर आपने पहले फ़ी नहीं दी है तो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए वेकेंट सीट्स का भी एडमिशन होगा। ये भी सेम प्रोसेस चलेगा। आपको 19 तारीख को ही पेमेंट करनी है, 20 को आपकी सीट अलॉट हो जाएगी वेकेंट सीट पे। इसके बाद भी अगर कोई सीट मिलती है तो वो 21 तारीख को वो प्रोसेस किया जाएगा और 23 तारीख को सीट अलॉटमेंट की जाएगी। और इन दो जो स्पेशल राउंड यानी 6 और 7, जो देखिए इंटरनल स्लाइडिंग हो गया आपका राउंड 5, ये जो स्पेशल राउंड है जो वेकेंट सीट्स के लिए 6 और 7, इनकी फिजिकल रिपोर्टिंग 24 तारीख को है। तो आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपकी इच्छा अनुसार आपको सभी जानकारी प्राप्त हुई हो। अगर आपका कोई भी और सवाल या सुझाव है तो कृपया उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही नई नई अपडेट्स के बारे में विभिन्न काउंसलिंग के। आप सबका मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।